मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक संवेदनशील फैसला लिया है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया और डीजीपी को ट्रैफिक में आम आदमी की तरह ही मुख्यमंत्री चलेंगे, इस बात के आदेश दिए हैं कि लाल बत्ती पर भी मुख्यमंत्री सभी ट्रैफिक रूल्स का फॉलो अप करेंगे। साथ ही जनता को वीआईपी मूवमेंट पर जो जाम लगता था उससे भी मुक्ति मिल जाएगी और ट्रैफिक जैम से जो गंभीर मरीजों को परेशानी होती थी वो भी परेशानी अब नहीं होगी। तो बड़ा फैसला, संवेदनशील फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता है राजस्थान में भाजपा के, और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए किस तरीके से पूरा प्रोटोकॉल सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में चलता है जब वो अपने सीएम हाउस से निकलते हैं और जो उनका गंतव्य होता है तब तक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो अप किया जाता है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, सड़कें उनके लिए खाली करवा दी जाती है। लेकिन उनकी दरियादिली देखिए, बड़ा फैसला यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया है और डीजीपी को यह आदेश दिए हैं कि जिस तरीके से आम जनता सड़कों पर चलती है उसी तरीके से ही वो खुद भी सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए ही सड़कों पर जाएंगे। तो स्वयं भजनलाल शर्मा ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि ट्रैफिक में आम आदमी की तरह ही सभी रूल्स को फॉलो करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड पर चलेंगे, लाल बत्ती पर भी रुकेंगे, सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। और जिस तरीके से जब कोई बड़ा नेता सड़कों पर उतरता है या सड़कों से निकलता है तब आम जनता को खासी परेशानी होती है क्योंकि ट्रैफिक बाधित होता है, ट्रैफिक कई जगहों पर डाइवर्ट कर दिया जाता है या जनता को रोक दिया जाता है। बड़ा प्रोटोकॉल चलता है सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में या जो भी बड़े संवैधानिक पद पर बड़ा नेता होता है उसके साथ में। तो जनता को अब वीआईपी मूवमेंट पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। सभी ट्रैफिक जो पुलिस है उन सभी को अलर्ट कर दिया जाता था जब भी सीएम भजनलाल शर्मा अपने सीएमआर से निकलते हैं या सीएम हाउस से निकलते हैं या किसी भी सभा स्थल से निकलते हैं तो सभी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। अब से ये बड़ा फैसला सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद लिया है। तो आज से पहले राजस्थान में कभी किसी मुख्यमंत्री के द्वारा यह फैसला नहीं लिया गया है। आप देखिए, संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति थे और भाजपा ने बड़ा मौका दिया। जिस तरीके से वो लगातार मेहनत करते आए थे, कुर्सी लगाने से लेकर कुर्सी पर बैठाने तक का जो वादा है वो भाजपा यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हमेशा करती आई है। बड़ा मौका यहां पर दिया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, आम जनता के लिए काफी खुशी की खबर है क्योंकि जनता के लिए ही बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो किया जाता है और सीएम भजनलाल शर्मा ने एक अनूठी पहल की है। जो कि कह सकते हैं कि जब रूट लिया जाता है मुख्यमंत्री के निकलने का तो उस रूट में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मरीजों निकलने का तो उस रूट में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मरीजों को लेकर जो एम्बुलेंस है वो जाती है। जैसा कि हम ट्रैफिक में देख सकते हैं, ये जो ट्रैफिक है चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यही हमारे साथ अभी एक अहम फैसला लिया है। जब मुख्यमंत्री निकलता है तो रूट लिया जाता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक आम आदमी की तरह सड़कों पर निकलेंगे, उनका रूट नहीं लिया जाएगा। किस तरह से देखते हो इस फैसले को, जिससे आम जन को राहत मिलेगी? आम जन को राहत, बिल्कुल आम जन को राहत मिलेगी। और ये तमाम जो कहते हैं जब रूट लिया जाता है तो करीब आधा से पौना घंटे का समय होता है, तब रूट लिया जाता है। हमारे साथ एक आम जन है, आपसे जाएंगे तो उसका रूट नहीं लिया जाएगा। जब बत्ती पड़ेगी, अगर लाल बत्ती है तो वो लाल बत्ती पर रुकेंगे। किस तरह का फैसला है, आप किस नजरिए से इसको देखते हो? वैसे तो बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इससे बड़े आदमी अगर सीएम लाल बत्ती पे रुक रहे हैं तो एक आम आदमी के लिए अच्छा संकेत जाएगा कि सीएम अगर लाल बत्ती पे रुक सकता है तो हमें सीएम में क्या हो गया है कि लोग बहुत ज्यादा लाल बत्ती को देखने के जल्दी थोड़े दूर होते ना 100-200 मीटर, जैसे लाल बत्ती होने को जल्दी थोड़े दूर होते ना 100-200 मीटर,
जैसे ही लाल बत्ती होने को होती है तो जल्दी फास्ट दौड़ने की नजर फिराक में रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट भी जल्दी हो जाता है। तो इतने बड़े आदमी का जो इनिशिएटिव ये होगा तो आम आदमी में भी अच्छा संगत जाएगा। बिल्कुल आम आदमी में एक अच्छा मैसेज जाएगा, साथ ही वीआईपी कल्चर जो कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों देखने को मिला था। जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, कुछ महीनों पहले वो सत्ता में थी तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। तो कह सकते हैं विपक्षियों का पूरी तरह से मुंह बंद करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है जब आम जन जो कि उस रास्ते से होकर गुजर रहा है उसकी समस्या को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि यहाँ से जब लाल बत्ती पर रुकना होता है तो किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की समस्याओं से वाहन चालकों को रूबरू होना पड़ता है और किस तरह की जब जाम के हालात बनते हैं तो किस तरह की जो समस्या पुलिस के सामने आती है। खासकर जब रूट लिया जाता है तो पुलिस को उसमें भारी मेहनत और मशक्कत है वो करनी पड़ेगी। जैसा कि हमारे देख सकते हैं विधानसभा के का ये जो हिस्सा है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अहम फैसला है, उन्होंने फैसला लिया है कि वो जब कहीं भी निकलेंगे, चाहे उनको जयपुर जाना है या पूरे राजस्थान में कहीं भी जाना है, तो वो अपना रूट नहीं लेंगे। लाल बत्ती पड़ती है तो उस लाल बत्ती पर भी वो रुकेंगे और लाल बत्ती पर रुकने से उनका जो समय है वो भी लगेगा। कैसा फैसला है आमजन के लिए? मैं बतौर एक आम नागरिक होने के नाते कहना चाहूंगा कि सीएम होते हुए इस तरीके के एक आम व्यक्ति की तरह जाएंगे और आएंगे। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और राजस्थान से जिस तरीके से शुरुआत की है तो और अन्य जो राज्य के लोग हैं उनके मंत्री हैं या उनके सीएम हैं तो उन लोगों को भी सीखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर समस्या आती है, हमारे साथ एक टेम्पो चालक हैं, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम फैसला लिया है कि जब लाल बत्ती पड़ेगी तो वो भी रुकेंगे, तो आपको समस्या जो आती थी कि आपको रूट ले लिया जाता था और आपके टेम्पो रोक दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कितना फायदा आप लोगों को होगा? अच्छा फायदा हुआ, हमसे सहमत है, बहुत अच्छा फायदा हुआ। बिल्कुल ये है टेम्पो चालक जिनका कहना है कि उनको बहुत बड़ा फायदा है उससे होने वाला है, क्योंकि जब वो सवारी लेकर निकलते हैं तो रूट पर कई ऐसी समस्याएं आ जाती है कि आधा घंटे से भी अधिक उनको वहाँ सड़कों पर खड़े रहना पड़ता है। तो तमाम जो समस्याएं आम जन को यहाँ पर राहत देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आम जन इन सभी समस्याओं से रूबरू होता है, उसको दो चार होना पड़ता है, क्योंकि निर्धारित समय पर उनको अपने कार्यालयों पर पहुंचना होता है। और जब सीएम का रूट लिया जाता है, वीआईपी रूट लिया जाता है, कुछ युवतियां हमारे साथ हैं जो कि हमसे जुड़ेंगी। जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फैसला है कि अब जब वो बाहर निकलेंगे, कहीं भी उनको जाना है, तो लाल बत्ती यदि रास्ते में पड़ेगी तो लाल बत्ती पर रुकेंगे, आम आदमी की तरह वहाँ पर समय निकालेंगे। किस तरह का फैसला है और आम जन को कैसा ये इसका फायदा मिलने वाला है? सर ये बहुत अच्छा फैसला है। जैसे हम लोग रुकते हैं लाल बत्ती पे, कभी भी अगर सीएम जाते हैं तो अब वो रुकेंगे, तो ये एक हमारे लिए भी एक बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे सीएम ने ये फैसला लिया है। और हमें भी मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे सीएम हमारी जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको वो खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है सर उनका ये फैसला। बिल्कुल एक आम युवती का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम जन की जो समस्या है उसको सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है, अपने आप में आम जन के लिए एक फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और खास करके जो एम्बुलेंसेस हैं या जो मरीज होते हैं जिनको कि अस्पताल पर पहुंचना होता है, उसके लिए भी फायदेमंद होता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी से कहूँगा कि जो चाय की दुकान पर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे इससे जानेंगे। आपसे जानना चाहिए, एक बात सवाल है आपसे आम नागरिक हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फैसला है कि जब भी वो निकलेंगे तो रूट पर जितनी भी बत्तियाँ पड़ती हैं उन पर वो रुकेंगे, और जिस तरह से एक आम आदमी बत्ती पर इंतजार करता है लाल बत्ती से हरी होने में, वो भी इंतजार करेंगे। तो कितना फायदा आम पब्लिक को इससे होगा? अच्छा होगा, मेरे को तो नहीं पता। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आम जन है कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होने वाला है, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला आया है आम जन के लिए काफ़ी कुछ राहत देने वाला है। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं जिस तरह से ट्रैफिक चल रहा है, और यही ट्रैफिक यदि अचानक रोक दिया जाए तो सड़क के दोनों किनारे वाहनों की जो लंबी लंबी कतारें हैं
वो देखने को मिलेंगी, जिससे कि जब कतारें लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो आम जन है वो प्रभावित होता है, उसको समस्या का सामना करना पड़ता है और जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात चारू इसमें यह है कि अब जो मौसम आने वाला है वो गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जब वे वजह लोगों को वजह एक है कि वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर हैं राहुल अवस्थी, उनसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, एक तरह से वीआईपी कल्चर को खत्म किया गया है और लाल बत्ती पर वो एक आम जन की तरह रुकेंगे। मनोज, बहुत बड़ा फैसला है, एक ऐसा फैसला है जिसको आप कह सकते हैं कि तस्वीर बदलने वाला है। और जो पहले इल्ज़ाम लग रहे थे, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि कई बार इल्ज़ाम लगे कि साहब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जिस तरह से जाते हैं उसके बाद में कई लोगों को परेशानी होती है। इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला लेना, देखिए एक व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मेरे सर पे लाल बत्ती होगी, मैं जब चलूंगा तो दुनिया ठहर जाएगी, राजशाही वाली सोच होती है। उस सोच को बदलने वाला फैसला है, एक ऐसा फैसला है जो कनेक्ट कर रहा है एक मुख्यमंत्री को इस तौर पे कि वो एक आम आदमी है, आम आदमी की तरह चलेगा। आम आदमी जिस तरह से सड़कों पर संघर्ष करता दिखाई देता है वो संघर्ष का भागीदार होगा, ना कि उस संघर्ष को बढ़ाने वाला होगा। तो जो भजनलाल सरकार ने किया है वो बहुत बड़ा काम है और खुद मुख्यमंत्री ने ऐसा परित्याग करके कहना जी, मैं तो इसको बलिदान कहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा बलिदान है जो उन्होंने दिया है इस वीवीआईपी कल्चर से बाहर आके। और इसका आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाले टाइम पे दिखना। मुझे लग रहा है हम भी थोड़ा रास्ता रोक रहे हैं, थोड़ा साइड में हो जाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा रास्ता नहीं रोकना है कि नहीं है मनोज? बिल्कुल, आपने जब जिस तरह से सरकार बदली थी तो आपने एक स्लोगन दिया था, सूरत बदलनी चाहिए। तो आपको लगता है इस फैसले से कहीं ना कहीं सूरत बदल रही है? बिल्कुल सूरत बदल रही, बहुत सूरत क्या बदल रही, पूरा परिवेश बदल रहा है। आप ये समझिए कि जब एक आम आदमी अपने मुख्यमंत्री को, होता कौन है मुख्यमंत्री को, हम अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं और उससे एक वेल कनेक्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारे मन में क्या भावनाएं चल रही हैं, हमारा संघर्ष क्या है, ये मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उसी संघर्ष को और उसी आवाजाही को, जो रोज़ घर से निकलकर टिफिन टांग के, जैसे आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, तमाम लाल बत्तियों पे रुकते हैं और उसके बाद किसी तरह से दफ्तर पहुंचते हैं और उसके बाद आपके कनपट्टी पर से पसीना बह रहा होता है, आप थोड़े थके हुए होते हैं, हालांकि कई लोग एसी गाड़ियों में होते हैं पर रुकते ज़रूर है, उनको रुकना पड़ता है। उस संघर्ष में भागीदार बनना, उनका साथी बनना, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। और मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को इसका परित्याग कर देना, ये अपने आप में बताता है कि उनकी सोच क्या है, एक वेलफेयर स्टेट में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की और लोगों के साथ कनेक्ट डेवलप करने की। बिल्कुल राहुल जी, देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार कह चुके हैं, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, गांव का रहने वाला हूं, मैंने गांव की तमाम समस्याएं देखी हैं और झेली हैं और एक आम नागरिक की तरह भी उन्होंने सड़कों पर सफर किया है। अब बतौर मुख्यमंत्री सड़कों पर सफर कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की एक बात बनती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि किस तरह से उसे एड्रेस किया जाए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। हाँ, इसमें सुरक्षा कर्मियों के लिए थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसे पार पा लेंगे। मुझे राजस्थान की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से लेंगे और एक जनभावना के लिए और जनमानस के लिए लिया गया फैसला है, उसको उसी तरीके से एड्रेस किया जाएगा। और इसके लिए मैं राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से पर्याप्त मानता हूँ कि वो इस काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देगी। जहाँ तक जयपुर की बात की जाए, जयपुर में आपने देखा होगा अधिकतर चार दीवारी क्षेत्र में खास करके हमेशा जाम का सा माहौल बना रहता है। उधर यदि मुख्यमंत्री जाते हैं तो जाम के हालात बनेंगे। तमाम जो शहर में होकर निकलेंगे, खास करके उनको सीएमओ जाना है या सीएमआर जाना है, तो वो क्षेत्र अपने आप में एक कह सकते हैं उन पर ट्रैफिक लोड रहता है। तो उसको लेकर किस तरीके से जो मैप है वो तैयार किया जाएगा? देखिए, मैं जिस रास्ते से आता हूँ और जिस वक्त आता हूँ, अक्सर वहाँ पे रूट लगे होते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। मेरा सिविल लाइंस के आसपास से आना होता है और वहाँ रूट लग जाते हैं, मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। और कई बार मैं ऑफिस आने में, दफ्तर आने में और मीटिंग्स होती हैं तो उसमें कुछ देरी से पहुँच। अब मैं मानता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, मैं समय से दफ्तर पहुँच पाऊँगा और कुछ ज़्यादा समय कुछ फ्रूटफुल काम दफ्तर के लिए। और ऐसा मेरी तरह कितने ही लोग सोच पाएंगे और जब ऐसा होगा तब वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे कि साहब आपने ये एक बहुत अच्छा और बड़ा फैसला लिया है। सर धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं इसके लिए चाय पे चर्चा करना जरूर चाहूँगा
कुछ दूरी पर चाय की दुकान है, वहां भी जो आमजन बैठा हुआ है उनसे इस बारे में जानकारी लूंगा। तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बाइकर्स हैं, वो रुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप बाइक चलाकर आए हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक फैसला लिया है कि जब वो निकलेंगे तो लाल बत्ती पड़ेगी, अगर बत्ती लाल है तो वो भी एक आमजन की तरह, जिस तरह आप रुकते हो उस तरह उस बत्ती पर रुकेंगे, और जब बत्ती हरी हो जाएगी तब आगे बढ़ेंगे। आमजन के लिए ये कैसा फैसला है? अच्छा फैसला है, जनता के हिसाब से चलना चाहिए, वो भी एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। वो भी जिस तरह से जब मुख्यमंत्री निकलते हैं तो कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ता है आमजन को, आप भी कभी खड़े हुए हो, तो कितनी राहत रहेगी इसमें? राहत रहेगी सर, कम से कम 10-10, 15-15 मिनट तक रुकना पड़ता है ट्रैफिक पे, तो उस हिसाब से रुकना पड़ता है 15 मिनट तक, तो वो थोड़ा फायदा मिलेगा सुबह ऑफिस जाने में, शाम को आने में घर पे, तो कई बार लंबा जाम लगता है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का फैसला है? दोनों का सहम ही मत। बिल्कुल, यहाँ पर जब आम जन से इस बारे में बातचीत की जा रही है चारू, तो सभी का कहना है फैसला स्वागत करने योग्य है। मनोज, एक और सवाल अब आपसे जानना चाहूंगी कि आम जनता के लिए तो ये राहत का फैसला है ही, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब अपने काफिले के साथ में निकलते हैं तो तमाम उनके साथ में वो सारी फैसिलिटीज होती है, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, एक बड़ा काफिला उनके साथ में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में निकलता है। तो अब किस तरीके से इन सभी चीजों को मैनेज किया जाएगा? बिल्कुल चारू, आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 माह का जो कार्यकाल है उसको पूरा करने के बाद ये पूरा जो फैसला लिया है, तो पूरी इस पर एक्सरसाइज की गई होगी, और एक्सरसाइज करने के बाद इस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सरसाइज की गई होगी, और इसको यथार्थ के धरातल पर भी कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इसमें प्रयोग किया गया होगा, और प्रयोग करने के बाद ये जो तमाम बड़ा फैसला है, अहम फैसला लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा, हमारे साथ जुड़े थे। बड़ा फैसला यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा लिया गया है, जनता को सबसे बड़ी राहत मिली है।